उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार 9 सितंबर को वोटिंग है। सत्ता पक्ष एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने तेलंगाना से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी को उतारकर चुनावी लड़ाई को संख्यात्मक से ज्यादा प्रतीकात्मक बना दिया है। एनडीए को नंबर गेम के सहारे राधाकृष्णन की जीत तय नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। इस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है। सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो अपील जारी करके विपक्षी सांसदों को साधने का दांव चला है। Your colleague also asked this question. I said I am 100% sure of winning this election. Are you satisfied or anything else to be said? Yes, I am winning this election. What is your response about this other parts of the country, rest of the countries? Tremendous response wherever I go. From the civil society groups or others, individuals? Every quarter, individual, civil society groups, citizenship groups, intellectuals, teachers, professors, writers, scholars, journalists like you, everyone. Last one, what you want to about this, say about this NDA's candidate for this? Not a word. Not a word. It would be highly improper on my part to make any comment about the other candidate, who is also a respectable person. I don't wish to make any comment. So do you think that is ongoing the SR process in the Bihar? It is now process to implement across the country. Do you think that it is a right? We will discuss about it later, not now. Thank you. Yes. Thank you. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने इंडिया ब्लॉक को एक अच्छी टक्कर देने की चुनौती है। ऐसे में वो अंतरात्मा की आवाज का सहारा लेकर अपनी संख्या बढ़ाने का दांव चला है। दरअसल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं। दोनों सदनों के कुल सांसदों की संख्या 781 है। इस लिहाज से जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो सांसदों की संख्या के मामले में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से भारी है। राधाकृष्णन को 439 तो सुदर्शन को 354 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नंबर गेम पर अपनी जीत साफ दिख रही है। एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 132 का समर्थन। इस तरह 425 सांसदों का समर्थन साफ दिख रहा है। इससे एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन 2022 में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को मिले 528 वोटों की तुलना में यह कम है। हालांकि विपक्ष इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की भावना की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी की प्रशंसा की। साथ ही जगन ने अनुरोध किया कि सुदर्शन की उम्मीदवारी का समर्थन करने में उनकी असमर्थता को गलत ना समझा जाए। इंडिया ब्लॉक ने अपने घटक दलों को एकजुट रखने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त संख्या जुटाने की उम्मीद लगाई, क्योंकि तेलुगु अस्मिता के जरिए वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों को लुभाने की कवायद है। सुदर्शन रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की, लेकिन जगन ने उनका समर्थन करने में असमर्थता जताई, क्योंकि जगन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एनडीए उम्मीदवार का समर्थन देने का वादा कर चुके थे। इस साल के चुनाव का एक अनोखा पहलू यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।